मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नोआ नाम के एक नौजवान लड़के को जिसे 3 महीनों की कैद हुई थी। दरअसल पुलिस वालों को नोआ की गाड़ी में से कुछ ड्रग्स के पैकेट मिले थे, जिसके चलते अब नोआ 3 महीने जेल की रोटियां तोड़ने वाला है। नोआ की काफी कड़ी तरीके से चेकिंग होती है और उसके पूरे कपड़ों को उतार कर जिस्म का अंग अंग देखा गया कि कहीं नोआ कुछ खतरनाक चीजें तो नहीं लाया। पूरी तसल्ली हो जाने के बाद नोआ को बाकी कैदियों के साथ जेल के अंदर ले जाया जाता है। फिर उसे जेल के कपड़े दिए गए और पुलिस वाले उसे अपने सेल के बाहर ले गए। सेल के अंदर एंटर होते ही नोआ की नजर सेबेस्टियन नाम के उसी के रूममेट पर पड़ती है, जो बेचारा बहुत ही डरा सहमा हुआ दीवार के साथ लगकर एक कोने में बैठा था। लेकिन बेचारे नोआ को तो अपनी पड़ी थी, इसीलिए वो सेबेस्टियन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद नोआ के बाल काट कर उसे गंजा किया गया और बाकी सभी लोगों के साथ जेल में हो रहे काम का हिस्सा बनाया गया। जेल का काम करते हुए नोआ की नजर बहुत ही बड़े गैंगस्टर पर पड़ती है, जिसका नाम चार्ली डिसूजा था। इसलिए नोआ चार्ली को देखकर काफी ज्यादा घूरने लगता है। लेकिन तभी चार्ली का जो राइट हैंड है, जिसका नाम है डोनाल्ड, वो नोआ को इशारा करता है और कहता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसलिए नोआ बेचारा डर के मारे वहाँ से फूट लेता है। कुछ देर बाद जब खाने का समय हुआ तो सभी कैदी बरामदे के अंदर इकट्ठे होकर बैठे थे। तभी उन कैदियों में से 3 हरामजादे सेबेस्टियन के पास आते हैं और उसे जबरदस्ती यहाँ वहाँ छूने लगे। उन्होंने सेबेस्टियन को अपने साथ चलने का कहा, जिस पर बेचारा सेबेस्टियन ना चाहते हुए भी मान जाता है। लेकिन नोआ अभी भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पास ही में मौजूद चार्ली, डोनाल्ड और उनका एक तीसरा साथी जिसका नाम है पीट, और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा है, वो तीनों एक जगह पर बैठकर चेस खेल रहे थे। तभी नोआ उनके करीब आता है और चार्ली को बोलने लगा, देखो चार्ली तुम हार रहे हो। ये सुनते ही डोनाल्ड उस पर हंसने लगा, लेकिन चार्ली ने कहा, चलो बताओ मैं किस तरह हार रहा हूँ। और कुछ ही चाल चलने के बाद नोआ ने चार्ली को बुरी तरह हरा दिया। चार्ली को अपनी हार देखकर नोआ पर गुस्सा आता है, इसलिए चार्ली ने नोआ को काफी बुरा भला कहकर उसको यहाँ से फूट लेने का कहा। फिर जब रात होती है तो हमारी नजर नोआ और उसी के रूममेट सेबेस्टियन पर पड़ती है। सेबेस्टियन दीवार के साथ अपने टूथब्रश को घिसकर उसे बहुत ही ज्यादा तीखा कर रहा था, जिस वजह से नोआ को नींद नहीं आ रही होती। और आखिरकार नोआ सेबेस्टियन को कहता है, तुम इस छोटे से हथियार से उन 3 बड़े बड़े बदमाशों को नहीं मार सकते। सेबेस्टियन कहता है, ये उनके लिए नहीं बल्कि ये मेरे लिए। नोआ को सेबेस्टियन की ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन जैसा कि नोआ को तो अपनी पड़ी थी, इसलिए वो सेबेस्टियन की किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले दिन जब सब लोग खाने के टाइम एक जगह पर इकट्ठा हुए थे कि तभी वही गुंडे सेबेस्टियन की ओर आने लगे। लेकिन नोआ सेबेस्टियन के पास आता है और उसे बोलता है, चलो जल्दी से नकली लड़ाई करने का नाटक करो। अगर हम दोनों लड़ाई करेंगे तो वो 3 गुंडे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और उनका प्लान काम भी कर गया। जब नोआ और सेबेस्टियन आपस में लड़ने लगे तो पुलिस वाले गार्ड्स आकर उनको छुड़ा लेते हैं, जिस वजह से सेबेस्टियन को नोआ ने उन 3 हरामियों के हत्थे चढ़ने से इस बार तो बचा लिया। ये सब कुछ चार्ली और उसके दोनों साथी भी देख रहे होते हैं, जिनको ये सारी बात समझ आ गई कि नोआ ने सेबेस्टियन को बचाने के लिए ही अपनी जान जोखिम में डाली। और लड़ने की वजह से नोआ को अब कड़ी धूप के अंदर बिना जूतियों के रखा जाता है और 12 घंटे बीत जाने के बाद उसे उस जेल से निकाल दिया गया। यहाँ जैसे ही रात हुई तो हमने देखा नोआ को, जिसकी नींद किसी शोर की वजह से खुली थी। जब नोआ ने नीचे उतर के देखा तो वहाँ पर सेबेस्टियन ने उसी टूथब्रश को अपने गले के आर पार कर लिया था और बेचारा सेबेस्टियन तड़प तड़प कर मरने लगता है। नोआ ने तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाया, लेकिन उतने में काफी देर हो चुकी थी और सेबेस्टियन बेचारा तड़प तड़प कर नोआ की आंखों के सामने ही मारा गया। जैसे ही सुबह हुई तो नोआ वॉशरूम जाने के लिए यूनिट 3 की ओर जाने लगा, मगर उसी वक्त उन्हीं 3 हरामजादों में से एक हरामजादा नोआ के पास आता है और उसे कहता है, देखो सेबेस्टियन तो मारा गया, लेकिन अब अपनी हवस हम तेरे पे उतारेंगे। इसलिए हम देखते हैं जोना को, जिसने सेबेस्टियन का टूथब्रश अपनी ही जेब में छुपा कर वॉशरूम की ओर जाना शुरू कर दिया, ताकि वो उन तीनों हरामजादों को जान से मार पाए। लेकिन ये काम काफी ज्यादा रिस्की था, मगर नोआ को सेबेस्टियन की जान का बदला लेना था। नोआ जैसे ही वॉशरूम की ओर आता है कि तभी वो 3 हरामजादे लगातार नोआ के पीछे आने लगे, जिन्हें देखकर अब नोआ को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन अगले ही पल नोआ के पीछे से चार्ली बाहर आता है, जिसको देखकर वो तीनों डर के मारे हक्के बक्के रह गए। फिर चार्ली नोआ को अपने कमरे में ले आया, जहाँ पर चार्ली ने नोआ को बोला, देख बेटे मुझे तुझ में पोटेंशियल नजर आता है, तो बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। तूने मुझे चेस में हराया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तेरे साथ काफी बुरा सलूक किया। लेकिन अब हम जो तुझे ऑफर करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑफर है। हम चाहते हैं कि 3 महीनों के बाद जैसे ही तू इस जेल से बाहर निकले तो आइजैक नाम के एक ड्रग माफिया के पास जाए, उसे जाके हमारा मैसेज देना, वो जैसा कहेगा तू वैसा ही करेगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा और तूने आइजैक की हर एक बात मानी तो हम तीनों यहाँ से फ्री हो जाएंगे। हम सबको उम्र कैद की सजा हुई है, तो हमारा यहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है। नोआ चार्ली की ये सब बातें सुनकर बोलता है, अगर मैं इस काम करने पे ना कर दूं तो क्या होगा? जिसके जवाब में चार्ली ने कहा, तू जैसे इस जेल से बाहर निकलेगा तो एक आदमी तेरा भेजा उड़ा देगा, तो सोच ले, फैसला करना अब तेरे हाथ में है। ये सुनते ही नोआ काफी ज्यादा दहशत में आ गया और ना
चाहते हुए भी उसे चार्ली की ये बात माननी पड़ी। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन जब नोआ वॉशरूम के अंदर था कि तभी वो 3 हरामजादे नोआ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। मगर इतने में ही वहाँ पर डोनाल्ड और पीट आए, जिन्होंने चार्ली की मदद से उन तीनों हरामजादों को पीट पीट कर काफी ज्यादा धो डाला। इतना कम नहीं था कि डोनाल्ड और पीट ने उन सबके मेन गुंडे को छत पर से फेंक कर नीचे गिरा दिया, जिससे सर फूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह 3 महीने बीत गए और अब हम वो दिन देखते हैं जहाँ पर नोआ जेल से रिहा हो चुका था। और फिर जैसा कि चार्ली ने बोला था, नोआ डायरेक्ट आइजैक के पास गया। नोआ ने आइजैक को एक चिट्ठी दी जिसपे कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे। वो कोड वर्ड्स चार्ली ने ही नोआ के हाथों आइजैक के लिए भिजवाए होते हैं। आइजैक उस चिट्ठी को देखते ही तुरंत समझ गया कि अब उसे प्लान को एग्जीक्यूट करना ही होगा। आइजैक और चार्ली बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। आइजैक कुछ भी करेगा जिससे चार्ली जेल से रिहा हो जाए। कुछ ही देर बाद नोआ को उसका अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा आलीशान और दिखने में काफी मस्त था। नोआ अपने अपार्टमेंट में मजे कर रहा था कि तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। नोआ ने जैसे दरवाजा खोला तो सामने कोई लड़का नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था टाशा, वो अंदर आती है। उसने नोआ को एक फोन दिया और कुछ पैसे भी, और कहा चाहे दुनिया में 100 गलतियां करो लेकिन इसकी चार्जिंग कभी खत्म मत होने देना। जब भी इस पर कोई फोन आए तो तुम्हें फोन को उठाना ही होगा, और याद रहे तुम्हें एक पते पे जाना है जहाँ से तुम्हें कुछ गन्स मिलेंगी। इतना कहते ही टाशा उसके अपार्टमेंट से बाहर चले जाती है। अगले ही पल नोआ बताए गए पते पर गया और वहाँ पर एक नशेड़ी नोआ को देखते ही समझ गया कि आइजैक का बंदा है। अगले ही पल वो नशेड़ी अपने बेसमेंट के अंदर जो गन्स पड़ी थी वो सभी की सभी नोआ को दे देता है। उस नशेड़ी ने नोआ को गन चलाने की ट्रेनिंग भी दी और अपने आप का सेल्फ डिफेंस कैसे करना है उन सब चीजों के बारे में भी बखूबी बताया। कुछ दिन बीत गए और हम देखते हैं नोआ को, जो काफी ज्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर पर यहाँ वहाँ घूमने के लिए निकलता है। असलियत में तो वो घूमना नहीं चाहता था, लेकिन उसका प्लान कुछ ही देर में हम सबको समझ आ जाएगी। जब वो पायलट के साथ अकेला बैठा था तो नोआ टेंशन के मारे काफी पसीनो पसीनी हो रखा था, मगर अपनी सारी हिम्मत को जमा करके आखिरकार नोआ ने अपने बैग में से एक गन निकाली और पायलट की कनपट्टी पर गन रख दी। नोआ ने तुरंत ही उस पायलट से बोला, जल्दी से जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे मुझे ले जाओ, वरना मैं तेरा भेजा खोल दूंगा। जिस पर वो पायलट ना चाहते हुए भी मान जाता है। जहाँ हमने देखा जेल का सीन, जहाँ पर चार्ली और डोनाल्ड दोनों बड़ी चालाकी से एक गार्ड को घेर लेते हैं। उन्होंने गार्ड को चारों तरफ से घेर रखा था और उसको पकड़कर घसीटते हुए बाहर वाले ग्राउंड की ओर जाने लगे। इतने में ही वहाँ पर नोआ आ गया, जिसने हेलीकॉप्टर में से ही बाकी के पुलिस वालों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली, डोनाल्ड और पीट तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से पुलिस की नाक के नीचे से होते हुए फरार हो जाते हैं। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर से लैंड करके एक सुनसान से एरिया पर आए, जहाँ पर पहले ही नोआ ने एक गाड़ी छोड़ रखी थी। फिर वो चारों के चारों सबसे छुपते छुपाते हुए एक छोटे से टाउन कुछ खाने के लिए आते हैं। चार्ली ने पीट को बोला, जल्दी से जाओ और कुछ बर्गर्स ले आओ। जब पीट बर्गर्स लेने के लिए शॉप के अंदर जाता है कि तभी उन सब ने रेडियो पर सुना कि 3 कातिल, जिनमें से चार्ली, डोनाल्ड और पीट नाम का बंदा है, वो जेल से फरार हो चुके हैं। डोनाल्ड और चार्ली ने तो पैसों के लिए लोगों को मारा, लेकिन उन्होंने कभी किसी बच्चे की हत्या नहीं की। मगर पीट के बारे में बोला जाता है कि पीट ने एक 9 साल की बच्ची का रेप करके उसे जान से मार डाला। ये सुनते ही चार्ली और डोनाल्ड बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि पीट ने अपने जुर्म के बारे में चार्ली और डोनाल्ड से झूठ कहा था। इसलिए थोड़ी दूर आने के बाद चार्ली तुरंत ही नीचे उतरा और पीट पर वार करके उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। क्योंकि चार्ली भले ही बुरे काम करता हो, मगर उसने कभी बच्चों पर या बूढ़ों पर कभी जुल्म नहीं किया। इसलिए वो पीट को वहीं पर छोड़कर आइजैक के दिए हुए नोआ वाले अपार्टमेंट में आ जाते हैं। इसी तरह करते करते 4-5 दिन बीत गए और फिर वो सब लोग आइजैक के पास आते हैं, जहाँ पर आइजैक, टाशा, चार्ली, डोनाल्ड और नोआ जम के मस्ती करने लगे। जैसे ही रात हुई तभी नोआ टाशा के पास आता है और उसके साथ दोस्ती करने की ट्राई करने लगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर आइजैक का राइट हैंड जोना आ गया, जो टाशा को पसंद करता था। इसीलिए जोना ने तुरंत ही नोआ को पानी के अंदर फेंक दिया। नोआ को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए टाशा को नोआ की ये हालत देखी नहीं चाहती और वो तुरंत ही स्विमिंग पूल के अंदर कूद कर नोआ को बचा लेती है। नोआ जैसे ही स्विमिंग पूल से बाहर निकला तो उसने फौरन ही जोना पर हमला करने की कोशिश की, मगर चार्ली ने कहा, बेटा जोना पर ज्यादा ध्यान ना दो और चुपचाप अपार्टमेंट की ओर निकल लो, मैं वहीं पर तुमसे मिलूंगा, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। चार्ली की ये बात सुनकर नोआ गुस्सा होकर पैदल ही अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी के अंदर टाशा आई, जिसने नोआ को अपने साथ रेस्टोरेंट चलने का कहा। कुछ ही देर में उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ गई और अब नोआ की तरह टाशा भी नोआ को पसंद करने लगती है। इसी तरह करते करते 1 महीना
बीत गया और अब पुलिस ने भी चार्ली, डोनाल्ड और पीट को ढूंढने पर जोर देना बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद हमने देखा नोआ, चार्ली, डोनाल्ड, जोना और बाकी के सभी गैंग मेंबर्स को जो एक जगह इकट्ठा होकर एक बहुत ही बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर नोआ और जोना की आपस में लड़ाई हो जाती है, इसलिए चार्ली ने नोआ को वहाँ से दोबारा जाने का कह दिया और नोआ वहाँ से सीधा होता हुआ टाशा के पास आ जाता है और बातों ही बातों में वो बहुत ही करीब आ गए। इसी तरह वो दिन भी बीत गया और हम देखते हैं चार्ली को जो अपने सभी मेंबर्स को एक तरह का हुलिया पहनाकर सोने की फैक्ट्री की ओर निकल जाता है। फैक्ट्री के बाहर का सिक्योरिटी गार्ड आइजैक के लिए काम करता था, इसीलिए उसने चार्ली और उसकी टीम की ज्यादा पूछताछ नहीं की। और यहाँ चार्ली एक चिमनी को उखाड़ता है जहाँ पर नोआ को तब तक के लिए वेट करना होगा जब तक के लिए चार्ली आगे कुछ करने का ऑर्डर नहीं देता। फिर नोआ चिमनी के अंदर रेंगता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जाने के लिए चार्ली ने उसे बोला था, मगर वहाँ जाते ही गलती से नोआ की टॉर्च नीचे गिर जाती है। ये देखते ही नोआ बहुत ज्यादा दहशत में आ गया क्योंकि नोआ की एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। नोआ ने इस पूरी सिचुएशन के बारे में चार्ली को भी बताया, लेकिन चार्ली ने नोआ को बिल्कुल शांत रहने का बोला। चार्ली ने कहा तुम जल्दी से अपनी गन को लोड करो और तुम्हारी टॉर्च के पास जो कोई भी आए उसे बिना कुछ सोचे समझे उड़ा देना। नोआ ने आज से पहले कभी किसी को जान से नहीं मारा था, इसीलिए नोआ ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा डर रहा था, मगर जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही देर बाद नोआ की गिरी हुई टॉर्च के पास एक काम करने वाला वर्कर आ जाता है, लेकिन नोआ ने तुरंत ही जैसा चार्ली ने बोला था वैसा किया और अपने मुंह पर मास्क चढ़ाकर उस आदमी पर अटैक कर देता है। लेकिन अभी उसने किसी को भी जान से नहीं मारा क्योंकि वहाँ पर एक से ज्यादा लोग थे। नोआ ने सभी को गन पॉइंट पर लेकर अंदर से ही डोर ओपन कर दिया है, जहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए बाहर से चार्ली और उसकी टीम बड़ी बड़ी गन्स लेकर अंदर आ जाती है और फिर देखते ही देखते वहाँ से सभी सोने को पिघला कर चोरी करने लगे। लेकिन तभी गलती से जोना ने उन्हीं में से एक वर्कर की टांग पर गोली मार दी, जिसे देखकर चार्ली को जोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चार्ली ने जोना के नाक पर वार करके उसकी नाक को ही तोड़ दिया। मगर अब वो बहुत जल्द बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही पुलिस तैनात थी। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए भी पहले से चार्ली ने प्लान बना रखा था। चार्ली और उसकी पूरी टीम ने बाकी सभी वर्कर्स की तरह का हुलिया बनाकर बाहर निकलने के लिए सभी बाकी वर्कर्स को अपनी ढाल बना लिया और मौका देखते ही चार्ली ने अपनी गन से सभी पुलिस वालों पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया। तभी वहाँ पर आइजैक का एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और बाकी सबको बिठाकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाते जाते हमने देखा कि डोनाल्ड को पीछे से एक गोली लग जाती है। इतना कम नहीं था कि पुलिस वाले अब लगातार उनका पीछा करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन आइजैक का भेजा हुआ ड्राइवर काफी ज्यादा होनहार होता है और उसने कुछ ही देर में पीछे लगी हुई पुलिस वाली गाड़ियों से अपना पीछा छुड़ा लिया। इसी तरह करते करते उन्होंने अपनी गाड़ी को एक कंटेनर में लादा और फिर कंटेनर के साथ उसी जगह पर आ गए जहाँ पर उन सबको आइजैक मिलने वाला था। चार्ली ने आइजैक को बताया कि जो तुम्हारा जोना है ना, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसे आगे से कभी भी मिशन पर मत भेजना। लेकिन तभी पीछे से चार्ली को नोआ कहता है मुझे माफ करना, लेकिन डोनाल्ड अब नहीं रहा। ये सुनते ही चार्ली बेचारा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि डोनाल्ड की एक बेटी थी और अब चार्ली को ही उसकी बेटी का ख्याल रखना होगा। फिर चार्ली और आइजैक सोने को आधा आधा करते हैं और आइजैक वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद जैसे ही शाम हुई तो चार्ली ने नोआ की मदद से डोनाल्ड की बॉडी को कार के अंदर ही जला दिया। चार्ली कहता है नोआ काफी अच्छा इंसान था, लेकिन अब जो सोने की रकम है हम डोनाल्ड का हिस्सा उसके घर भिजवा देंगे। इसी के साथ उन्होंने डोनाल्ड की बॉडी को गाड़ी समेत ही जला दिया और उसे खाई से नीचे फेंक दिया। इधर हमने देखा टाशा को, जिसने तुरंत ही नोआ को अपने फोन से मैसेज किया। मैसेज पर लिखा था तुम वापस अपने घर मत आना क्योंकि घर पर पुलिस आ रखी है। नोआ इसी तरह ही चार्ली को बताता है, लेकिन चार्ली कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर जैसे वो अपने अपार्टमेंट के करीब पहुंचे तो उन्हें ये बात का अंदाजा हो गया कि आइजैक ने उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। चार्ली तुरंत ही आइजैक को फोन लगाता है, जहाँ पर आइजैक ने बोला देख चार्ली तू जा भाड़ में, मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। जितना सोना हमने चुराया है उतना सोना मेरे लिए बहुत है, इसलिए तू वापस जाके जेल की हवा खा। ये सुनते ही चार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही एक जगह पर आया। वहाँ पर खड्डा खोदने के बाद चार्ली ने जमीन में से एक बैग को बाहर निकाला। उस बैग के अंदर कुछ पैसे दफन कर रखे थे ताकि वो पैसे चार्ली के लिए बुरे वक्त में काम आ जाए, क्योंकि सोना तो अभी चार्ली बेच नहीं सकता, जब बेचेगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए चार्ली, नोआ और टाशा को इन्हीं पैसों पर गुजारा करना होगा, क्योंकि टाशा ने नोआ और चार्ली को एक जगह पर मिलने का कहा था और टाशा आइजैक को छोड़कर अब नोआ के साथ रहने वाली है। लेकिन अब चार्ली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आइजैक से बदला लेने की ही बातें चल रही थी। लेकिन अभी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि पुलिस उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही है और उन्हें जो कुछ भी करना होगा सावधानी से करना होगा। तभी एक दिन जब नोआ सो रहा था कि तभी वहाँ पर चार्ली आया, जो उसे गन देकर बोलता है जल्दी से उठ जाओ, हम एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट मिशन पर निकल रहे हैं। तभी वो नोआ को लेकर एक कबाड़ खाने के बाहर आ जाता है, जहाँ पर आज आइजैक अपने सोने की डील करने वाला है। और ऐसा करने के लिए उसने जोना को इस जगह पर भेजा था। जैसे ही जोना अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है, तभी पीछे से चार्ली का एक आदमी काफी तेजी
से अपनी गाड़ी लेकर उन दोनों की गाड़ियों में क्रैश कर देता है और उतरते ही सबको गोलियों से छलनी करने लगा। चार्ली ने अब एक नई गैंग बना ली थी क्योंकि चार्ली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे बचते बचाते हुए काफी सावधानी से जोना को कोई भी गोली नहीं लगने दी और उसे उठाकर अपने अड्डे पे ले आते हैं। चार्ली ने उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर किया और उसे बोला जल्दी से अपने उस घटिया से बॉस आइजैक की लोकेशन के बारे में बताओ वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जोना ज्यादा बहादुर तो नहीं था लेकिन वो आइजैक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए काफी ज्यादा टॉर्चर सहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बताता। जोना की ये हालत देखकर चार्ली ने तुरंत ही ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से इसके कपड़े उतारो और इसे फ्रीजर के अंदर बंद कर दो। 7 घंटे उसे फ्रीजर के अंदर बंद करने के बाद वो जोना को बाहर निकाल लेते हैं जो अब ठंड के मारे कांप रहा था। चार्ली ने जोना से पूछा देख अगर तू अब भी नहीं बताएगा तो मैं तेरे पिछवाड़े में बर्फ दे दूंगा। इसलिए जोना डर के मारे आइजैक की लोकेशन उगल देता है। इतना ही नहीं, चार्ली ने जोना के मुंह से सोना कहाँ पर रखा है वो भी उगलवा लिया और फिर कुछ ही देर बाद नोआ और चार्ली आइजैक के छुपाए हुए सोने तक पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसा करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं आइजैक को जो अपने बड़े से घर के अंदर काफी मजे से चेस खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से नोआ और चार्ली आ गए जहाँ चार्ली ने तुरंत ही आइजैक पर गन पॉइंट कर दी। चार्ली ने बोला मुझे ये तो पता था कि तू घटिया इंसान है लेकिन इतना ज्यादा घटिया ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तू ऐसा सांप है जो अपने मालिक को ही डसता है। लेकिन आइजैक चार्ली के जवाब में कुछ नहीं कहता, उल्टा उसने अपनी गन निकालकर चार्ली पर गोलियां चला दी, लेकिन चार्ली उससे कहीं ज्यादा तेज था और चार्ली ने आइजैक को गोलियों से छलनी कर दिया। नोआ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अब चार्ली, नोआ और टाशा काफी ज्यादा अमीर हो चुके थे। बस उन्हें थोड़ा सा अरसा चुप रहकर सबसे अलग होकर जिंदगी गुजारनी है और फिर उनके सोने को बेच देना है और फिर वो माला माल हो जाएंगे। इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो गई। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।